तब भी हम लोग का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। हम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम निकल रहा है। टीचर को बोले हैं तो टीचर बोली है स्पेशल एग्जाम से एग्जाम देना, जबकि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं अभी। मैम बोली है 2023 में लागू हुआ था, लेकिन इसके बारे में हम पता किए हैं तो 1 साल के लिए लागू हुआ था, उसके बाद बंद हो गया। परसों तक हम लोग को ये बताया गया था कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, हमको नहीं पता है। कल पता चला जो यहाँ के जो शैलेश कुमार किरानी है वहाँ पर चालान जमा नहीं किए थे, इस कारण से एडमिट कार्ड नहीं आया है। उन लोगों का जारी किया गया 17 या 18 बच्चों का जो कभी आते नहीं थे। हम लोग रेगुलर स्टूडेंट थे, उसमें से 160 बच्चे का एक का भी नहीं आया है। इस तरह से सामान्य वार्षिक परीक्षा होती है, उसी तरह से अगले 40-45 दिनों में दूसरी परीक्षा होती है और दोनों के मान्यताओं में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता। विद्यालय के लिपिक और प्रधानाध्यापक जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई कर दी है। इस पर प्राथमिकी भी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। मामला सॉर्ट आउट हो गया है, अभी सिचुएशन पीसफुल है। पदाधिकारी महोदय का साफ आदेश आया है कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ में यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है, वो भी सस्पेंड हुई हैं और विभागीय कार्रवाई उन पर चालू है। और बच्चों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए 45 दिनों के अंदर में इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा और सेम सर्टिफिकेट होगा। रोड धरना प्रदर्शन या जो भी विधि व्यवस्था किया है उस पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में विद्यालय प्रबंधन की भारी लापरवाही के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि कांटी क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के परीक्षा में शामिल होने वाली 159 छात्रों का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इस गंभीर लापरवाही के विरोध में आक्रोशित छात्रों और उनके अभिभावकों ने आज सोमवार को पानापुर हाई स्कूल के ठीक सामने पानापुर करियात थाना से चंद कदम की दूरी पर मुजफ्फरपुर देवरिया मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्होंने समय सीमा के भीतर अपने सभी परीक्षा फॉर्म और शुल्क विद्यालय कार्यालय में जमा कर दिए थे। बावजूद इसके विद्यालय प्रबंधन और लिपिक की स्थिरता के कारण उनका डेटा ससमय बोर्ड को नहीं भेजा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सका है। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कांटी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ स्थानीय थानाध्यक्ष साहुल कुमार मौके पर पहुंचे। इन सब के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आसपास के प्रबुद्ध लोग और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। सभी ने छात्रों को प्रदर्शन के दौरान उन्हें समझाने बुझाने का भरसक प्रयास किया। बावजूद छात्र मानने को तैयार नहीं थे। छात्रों के प्रदर्शन से यातायात घंटों तक प्रभावित रहा। मामला बिगड़ता हुआ देखकर मौके पर डीएसपी पश्चिमी 1 सुचित्रा कुमारी, डीएसपी पश्चिमी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी के अलावा कांटी और करजा थाना अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंचे। फिर सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को समझा बुझाकर सड़क मार्ग को जाम से मुक्त कराया गया, जिसके बाद सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को एकत्रित कर स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर प्रधानाध्यापक रीता कुमारी और विद्यालय के प्रधान लिपिक शैलेश कुमार सिंह को सेवा नियमावली के उल्लंघन के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है एवं छात्रों को आश्वस्त किया गया कि सभी छात्रों के लिए 45 दिनों के भीतर विशेष परीक्षा लिया जाएगा। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि 45 दिनों के भीतर सभी छात्रों का विशेष परीक्षा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्रों के शैक्षणिक वर्ष को बचाने के लिए सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया है। परीक्षा से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए शिक्षा बोर्ड एक विशेष परीक्षा का आयोजन करती है, जिसमें वंचित रहने वाले छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष परीक्षा के परिणामों को प्राथमिकता के आधार पर घोषित किया जाएगा ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु होने वाले नामांकनों में कोई बाधा न आए। जिला प्रशासन ने सभी छात्रों और उनके परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि विशेष परीक्षा का पाठ्यक्रम और अंकन पद्धति मुख्य परीक्षा के समान ही रहेगी ताकि छात्रों के साथ कोई भेदभाव
ना हो। हम लोग को एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है और 5 तारीख को आए तो बोले 7 तारीख को, 7 से 9 किया, 9 से 11 किया, जब 11 तारीख को आए तो कह क्या रहे जो यहाँ तक कुछ होवे नहीं किया, उसके बाद कह रहे स्पेशल से एग्जाम देने के लिए, उसका कोई महत्व नहीं है। हम लोग को देना है तो यही एग्जाम देना है, जहाँ से एडमिट कार्ड देना है उनको देना है। एग्जामिनेशन कब से शुरू है? 2 तारीख से एग्जाम है। प्रैक्टिकल का नहीं, प्रैक्टिकल का 10 से है, 10 से 20 का बीच में प्रैक्टिकल है और 2 से कितने बच्चे का इसमें पूरा है? 160 बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया है। आप लोग बातचीत किए प्रशासन से? कोई टीचर सुनवाई नहीं ले रहा है। और कल जब हम कॉल किए, जब टीचर को कल कॉल किए तो कहा क्या कर रहे हैं बेटा, जो तुमको समझाए थे ना, तो हम कहे हमको जरूरी नहीं, हमको समझना नहीं, मेरा एडमिट कार्ड चाहिए। तो कोई सुनवाई नहीं ले रहा है टीचर उस पर, और प्रिंसिपल वहाँ खड़ा है लेकिन कुछ नहीं आकर कर रही है। हम लोग हर एक फॉर्म जमा किए थे, तब भी हम लोग का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। हम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम निकल रहा है। टीचर को बोले हैं तो टीचर बोलिए स्पेशल एग्जाम से एग्जाम देना, जबकि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं अभी। मैम बोलिए 2023 में लागू हुआ था, लेकिन इसके बारे में हम पता किए तो 1 साल के लिए लागू हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था। एडमिट कार्ड नहीं आने का क्या कारण बता रहे हैं ये? सलेश सर पैसा लेके भाग गए हैं। कौन सर भाग गए हैं? सलेश सर जो बारा बाबू है स्कूल के, वो हर एक बच्चे का पैसा लिए थे और वो टाइम पे हेड ऑफिस में जमा नहीं फॉर्म किए। वगैरह टाइम से नहीं भरा गया था? वो नहीं भरे थे? नहीं, हम लोग भरे थे लेकिन वो जमा नहीं किए थे। वो जमा नहीं किए। इसकी वजह से आज हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर हम लोग का 2 साल बर्बाद जाएगा। करियर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सही बात है। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। परसों तक हम लोग को ये बताया गया था कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया हमको नहीं पता है। कल पता चला जो यहाँ के जो शैलेश कुमार है किरानी है, वहाँ पर चालान जमा नहीं किए थे, इस कारण से एडमिट कार्ड नहीं आया है। और हम लोग इसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का 2 फरवरी से एग्जाम है, अभी प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आया है, 10 तारीख से प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है और हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो बोल रहे हैं जब कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग सप्लीमेंट्री से एग्जाम दीजिए। हम लोग सप्लीमेंट्री से क्यों एग्जाम दें? सप्लीमेंट्री से एग्जाम देने के लिए बात? जी। एडमिट कार्ड कितने बच्चे का नहीं जारी? 160 बच्चों का जारी नहीं किया गया है और उन लोगों का जारी किया गया है 17 या 18 बच्चों का जो कभी आते नहीं थे। अच्छा, हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, उसमें से 160 बच्चे का एक का भी नहीं आया है। कौन स्कूल का मामला है? RSDN हाई स्कूल पानापुर करियात। क्या नाम हुआ तुम्हारा? साहिल राज, मैं विज्ञान का छात्र हूँ, क्लास 12 जी। सभी को पता है कि बोर्ड का 2 तारीख से, इंटर बोर्ड का 2 तारीख से एग्जाम है, जिसमें 190 विद्यार्थी के करीब इस स्कूल से हैं, जिसमें 30 विद्यार्थी जो शैलेश कुमार के करीबी थे उनका जो है सो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जबकि 160 विद्यार्थी जो कि मतलब शैलेश कुमार के करीबी नहीं है, उनका पैसा लेके सारा चीज़ करके और एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, उनका फॉर्म ही नहीं भरा गया शैलेश कुमार द्वारा, और न ही इस चीज़ को बताया गया है। शैलेश कुमार कौन है? शैलेश कुमार इस स्कूल के किरानी है। अच्छा। और इस स्कूल के प्रिंसिपल रीता मैडम से जब जाके बात किया जा रहा है इस मैटर पे, तो वो कह रही है हमको पता नहीं है। अब प्रिंसिपल इस स्कूल का किस बात का है जब आपको इस चीज़ को संज्ञान में नहीं है कि बच्चे का फॉर्म भरा रहा है कि नहीं, बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, बच्चे का एडमिट कार्ड आया कि नहीं। ये कह रही कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। ये 160 विद्यार्थी क्या करेंगे जी, इसका जवाब वो हमको दे दें। और वो कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री से हम एग्जाम दे देंगे, चाहे अगला साल दे देना। क्या आप सभी को पता है कि स्पेशल एग्जाम, अगर स्पेशल एग्जाम से बच्चा पास होगा तो हर एक जगह क्या वो फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता है एग्जाम। तो बच्चा इसका खामियाजा, अब स्कूल प्रशासन की गलती का खामियाजा बच्चा काहे भुगते? और ये देखिए, ये हम लोग इसका लिखित जो है सो आवेदन मैडम को दिए, लेकिन मैडम इस पर कोई सुनवाई नहीं की। बच्चों के साइन के साथ मैडम यहाँ से इस चीज़ का मतलब रिसीविंग किए हैं इस आवेदन को, और मैडम इस पर कोई जो है सो कार्रवाई नहीं की अभी तक। और कह रहे हैं कि जो किरानी है सो मेडिकल लीव पे चला गया। उनको मेडिकल लीव कौन दिया है जरा ही बताएं हमको। और मेडिकल लीव अगर बिना लिए चल गए तो हम लोगों का मांग यही है कि 160 बच्चों का जो है सो जीवन बर्बाद नहीं हो, और उन लोगों का जो एडमिट कार्ड किसी तरीके से जारी हो, और वो लोग सारे बच्चों के साथ, पूरे बिहार के बच्चों के साथ एग्जाम में बैठे और एग्जाम दे, उनका कैरियर खराब नहीं हो। बस हमारा यही मांग है, और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी कोई बच्चा यहाँ से नहीं उठेगा। सारे बच्चा जो है सो हम लोग अनशन पे बैठ चुके हैं। पिछले 10 दिन से स्कूल का चक्कर काट के हम लोग जो है सो थक गए हैं, बच्चा लोग थक गया है, लेकिन इस चीज़ का जो है सो निवारण नहीं किया गया। मजबूरन हमको आके रोड पे बैठना पड़ा है। बच्चों को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग अगर स्कूल में आइएगा तो मारेंगे, चाहे हंगामा कीजिएगा मारेंगे, मैडम द्वारा कि हम गुंडे बुलाएंगे, गुंडे बुलवाएंगे। लास्ट
में जो है सो हमको आना पड़ा है बच्चों के लिए, और आके हम यहाँ सामने मेरा कोचिंग है और हम कोचिंग चलाते हैं। मेरा नाम अमन कुमार हुआ, और लास्ट में हमको आके बच्चे कुछ पढ़ते हैं। हमारे कोचिंग में भी इस स्कूल के बच्चे हैं और जिनका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है, तो मजबूरन बस हमको जो है सो यहाँ आके और धरना पे बैठना पड़ा है। हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, लगभग 4-5 घंटे चली। क्या निदान हुआ है पूरे प्रकरण का? नहीं, ये जानकारी प्राप्त हुई कि पानापुर उच्च विद्यालय में लगभग 159 छात्र छात्राओं का जो 12th का परीक्षा होता है उसका फॉर्म नहीं भरा गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग आए हैं। यहाँ पता चला बच्चे सड़क जाम किए हुए थे और हम लोगों ने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनका न तो कोई वर्ष का कोई समस्या आएगी, न ही उन्हें किसी तरह का कोई कंपार्टमेंटल परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से सामान्य वार्षिक परीक्षा होती है उसी तरह से अगले 40-45 दिनों में दूसरी परीक्षा होती है और दोनों के मान्यताओं में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। तो ये लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, वे ज़्यादा आक्रोशित थे। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है और इस पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के लिपिक और प्रधानाध्यापक जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई कर दी है। इस पर प्राथमिकी भी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। एडमिट कार्ड नहीं आने का इशू को लेकर के बच्चे का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें क्या दिक्कतें कहाँ आई, कहाँ लापरवाही बरती गई? जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये सारा कार्य लिपिक के द्वारा, विद्यालय के लिपिक के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी सही वस्तु स्थिति और जानकारी अपने प्रधानाध्यापक को नहीं दी। जब वो बाद में विलंब से यह जानकारी प्रधानाध्यापक को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा भी कोई समुचित एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उन्हें इसकी सूचना जिले को या किसी अन्य वरीय पदाधिकारियों को दी गई। तो ये समूचा घटनाक्रम है और इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं बच्चों का ये कहना था कि वो 2 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला उसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड का एग्जाम जीवन में एक ही बार बच्चा देता है, तो सबके साथ वो दे, उसकी कहीं ना कहीं मंशा रही होगी। और ये 40-45 दिन के बाद एक स्पेशल एग्जाम उन लोग के लिए कराया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों का जो मन नहीं, ये परीक्षा ऐसा नहीं है कि मात्र इन्हीं बच्चों का है। जितने भी पूरे राज्य में जितने भी छूटे हुए बच्चे होंगे उन सभी की परीक्षा इसमें कराई जाएगी। बच्चों का ये भी आरोप था कि कुछ बच्चों का 30-35 बच्चों का इशू किया गया एडमिट कार्ड, हम लोगों का आखिर क्यों नहीं किया गया, क्यों रोक दिया गया? इसका कोई समुचित उत्तर प्रधानाध्यापक से प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग प्रयास कर रहे थे, 30 के करीब बच्चों का सफल हो गया था फॉर्म भरना और इसके अतिरिक्त जो है वो सफल नहीं हो पाया। इसमें निलंबन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई? निलंबन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। 159 बच्चों का इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा गया था, लेकिन सही समय पर पैसे जमा नहीं होने की वजह से इनका 2 तारीख से जो एग्ज़ाम होना है उसमें ये लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर बच्चों ने विधि व्यवस्था इस हाई स्कूल पर रोड पर किया था। बहुत समझाने बुझाने के बाद बच्चों ने माना है। कार्रवाई के तौर पर जो हेड क्लर्क थे उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभागीय कार्रवाई की जाएगी और जिला पदाधिकारी महोदय का साफ आदेश आया है कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ में यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है, वो भी सस्पेंड हुई हैं और विभागीय कार्रवाई उन पर चालू है। और बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो इसके लिए 45 दिनों के अंदर में इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा और सेम सर्टिफिकेट होगा, कोई सप्लीमेंट्री नहीं, सेम सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट जो निकलेगा वो सेम समय पे आएगा? हाँ, सेम एक ही समय पर। रिजल्ट में 45 दिनों का अंतर होगा पर सर्टिफिकेट सेम होगा। बच्चों में कंफ्यूजन की इस बात को लेकर क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि छूट गया है विभाग के गलती की वजह से, तो उन्हें 45 दिनों के अंदर में एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देगी और बच्चे सही तरीके से एग्ज़ाम देंगे। लापरवाही सर लिपिक की इसमें लिपिक की लापरवाही है, जिन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सस्पेंड भी किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी हो रही है। डीएम सर भी बोले हैं कि जो भी लोग दोषी हैं सब पर कार्रवाई होगी। साथ ही रोड धरना प्रदर्शन या जो भी विधि व्यवस्था किया है उस पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पानापुर करिया थाना अंतर्गत 12th के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इशू था
जिस रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ इशू था, जिसमें कि विद्यार्थियों ने रोड जाम करने का प्रयास किया गया और विद्यार्थियों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर के द्वारा समझा दिया गया है। मामला सॉर्ट आउट हो गया है। अभी सिचुएशन पीसफुल है। विधि व्यवस्था नहीं, विधि व्यवस्था की समस्या नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ये 10th और 12th के, तो हम लोगों ने इनको समझा बुझा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर के द्वारा भी समझाया गया है। अभी सिचुएशन शांतिपूर्ण है। बच्चे सब मान गए? अब बच्चे सब मान गए हैं, सहमति बन गई है। सहमति बन गई। थैंक यू। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।